हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 7 के बारे में। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो हमें इस ट्रांसमिशन टावर के हाइट को फाइंड करना है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई टावर है, लेट्स से 20 मीटर्स, और इसके ऊपर जो है हमारा ट्रांसमिशन टावर इस 20 मीटर के ऊपर लगा हुआ है। हमें इसके हाइट को फाइंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए ये है। तो यहाँ से जब हम यहाँ देखते हैं, जब हम यहाँ देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है, और यहाँ से जब हम बिल्डिंग के हाइट पे देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 45 डिग्री एंगल बनता है, 45 डिग्री। तो हमें इस हाइट को फाइंड करना है। अब हम इसको नेम कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। सी डी जो है वो है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और बी सी जो है वो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है, और हमें ये फुल लेंथ निकाल लेना है। फुल लेंथ में से जब हम 20 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बी सी है 20 मीटर्स, और हमने माना कि ए बी मतलब जहाँ पे वो लड़का खड़ा है वहाँ से बिल्डिंग की डिस्टेंस y मीटर्स है, और डिस्टेंस और द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है x मीटर्स। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी, ताकि हमें y की वैल्यू पता चल जाए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल है 45 डिग्री। तो हम लेते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होगा? tan 45 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी सी बाई ए बी। ए बी ही हमें फाइंड करना है। तो अब हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन tan 45 डिग्री। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, और बी सी 20 मीटर्स है, तो 20 अपॉन 1, तो ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर्स मतलब जो डिस्टेंस है लड़के का इस टावर से, ये डिस्टेंस भी 20 मीटर्स है। और आप ये भी कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 20 मीटर्स और ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब हम बड़े वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ए बी डी। तो ए बी डी में एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। बी डी की फुल लेंथ हमें पता नहीं है। बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी, जहाँ पे हमें बी सी की वैल्यू पता है 20, और डी सी या सी डी को हमने x माना है। तो बी डी को हम लिख लेते हैं सबसे पहले tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू बी डी को हम लिख लेते हैं 20 प्लस x डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी की वैल्यू y थी जिसको हमने निकाला टू बी इक्वल टू 20 डिग्री। अब हम 20 मीटर्स।
तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20√3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम x विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20, और यहाँ से आप 20 कॉमन ले सकते हो, बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.73 आपको पता है। वहाँ से जब आप -1 करोगे तो फाइनली यहाँ बचेगा 20 इंटू 0.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर होगा 14.64 मीटर्स। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि द हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर, और देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर्स। इस AV में इतना ही। थैंक यू।